$5,000 जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो करेंगे। क्या कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए? क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अज़ीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ रेडीफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। रेडीफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड करियर काउंसलिंग। मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हूँ जी, गोल्ड कोस्ट जो कि सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि एक स्टेट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और इट इज़ हार्डली 50 मिनट्स फ्राम ब्रिस्बन को सारे जानते हैं। बहरहाल गोल्ड कोस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, और इस वक्त मैं एक रिजॉर्ट में हूँ जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस है, 3-4 दिन चलेगी। आपको जैसे कि पता है कि मैं इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस मैं कोशिश होती है कि जितनी मेरी मसरूफ़ी तो मैं उसको लाजमी अटेंड करूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और अपडेट मिलती रहती है कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा। अच्छा जी, अभी तो खैर अभी आज कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, तो मैं बताऊँगा 3 दिन बाद मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, और क्या सीखने को मिला है नया, और पाकिस्तान के लिए क्या कोई खुशखबरी है कि नहीं आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया वीज़ाज़ को लेके। पहले बात करते हैं पीटर डटन साहब की, जो कि इस वक्त जब से मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूँ, लैंड किया हूँ, इस वक्त काफ़ी लाइमलाइट के अंदर, और काफ़ी जो है ना उनकी बातें हो रही हैं, और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और इस वक्त यहाँ पे जो मैंने एक फ़ील लिया है पीटर डटन को लेके, कोई ख़ास लोग उसको इतना पसंद नहीं कर रहे। हाँ, देर आर फ्यू पीपल जो उसको पसंद करते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की लाइकनेस और डिसलाइकनेस तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम उसको इतना कोई लाइक नहीं कर रही ऑस्ट्रेलिया में। और बल्कि अभी एक मज़े की बात हुई है कि एक पार्लियामेंटेरियन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो उन पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उस पार्लियामेंटेरियन ने ये क्वेश्चन बेसिकली, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ट्रंप को इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया विज़िट करें आके। तो उन्होंने क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर से कि वाई वुड यू लाइक टू इनवाइट ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर एज यू हैव सिटिंग द टीमू वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग राइट ऑपोजिट टू यू। टीमू आपको पता है कि एक चाइनीज़ ऐप है, और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, और उन्होंने पीटर डटन को कहा कि जी ये जो टीमू वर्जन है ट्रंप का, और जिस तरह ट्रंप के ऊपर मॉक किया जा रहा है USA में, इस तरह उनके ऊपर मॉक किया जा रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम 30,000 मज़ीद कट ऑफ करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और जो फ़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा की जो फ़ी है वो हम फॉर सम यूनिवर्सिटीज़ वी विल, अब ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है फॉर टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ हुआ है वहाँ पर कि, बट ऑब्वियसली पॉलिसी तो अभी नहीं आई, तो उनकी स्टेटमेंट ही है कि हम $5,000 जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो करेंगे। अगर उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो ये आज के दिन के मुताबिक तकरीबन आपका रफ़ फिगर मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 8 लाख के करीब बनेगी, टैक्स वगैरह शामिल करके, जो कि आपकी सिर्फ एक एम्बेसी फ़ीस है, और उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी है वीज़ा मिलना कि नहीं मिलना। ये उनकी स्टेटमेंट है उसकी जो हमारे एप्लीकेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के अपकमिंग। तो पीटर डटन साहब जो है ना बड़े फेमस है यहाँ पर। ही इज़ अ रेसिस्ट, ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज ओन कम्युनिटी। वैसे तो खैर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनकी काफ़ी बिल्डिंग्स भी हैं, कम्युनिटीज़ भी हैं यहाँ पर। तो मेरा जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जितनी कि मेरी यहाँ पर आके, अभी जो मैं आपको पता है मैं पिछले दिनों भी यहाँ पर आया हुआ था, कोई 5-6 महीने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में था, अब फिर मैं यहाँ पर आया हूँ एक और कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो, आई डोंट थिंक सो कि कंजर्वेटिव जो पीटर डटन की पार्टी है ये इलेक्शन विन कर पाएगी। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। USA में हमने देखा है, हमने UK में देखा है, कुछ भी हो, पाकिस्तान में हमने देखा है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, अगर ये आ जाते हैं, लेट्स सपोज डटन साहब आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो इट विल नॉट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए। तो ऑलरेडी हालात ख़राब ही हैं। आपको पता है कि वीज़ाज़ नहीं लग रहे पाकिस्तान के, और नेशनलिटीज़ के फिर भी लग रहे हैं, पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए? क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। देखिए, जो है ना UG वाले बच्चे, उनके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बात करता हूँ PG वाले बच्चों के लिए जो बैचलर्स अपना कर चुके हैं। उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप
अपनी जो स्किल असेसमेंट है वो लाजमी करवा के रखें अपने पास। स्किल असेसमेंट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी नहीं बना रहा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, और एक कोशिश करें कि आप अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे नहीं आ पा रहे तो आपको ट्राई टू यूज़ अदर चैनल्स, आप यहाँ पर थ्रू स्किल्ड इमिग्रेशन आ सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अपना मास्टर्स जो है ना वो किसी ऐसी कंट्री से करें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, आइदर इट कुड बी यूरोप, इट कुड बी यूके, इट कुड बी यूएसए, कनाडा, मलेशिया, दुबई, अदर देन पाकिस्तान आप करें और कुछ अर्सा स्पेंड करें गल्फ़ के अंदर, दुबई के अंदर स्पेंड करें, सऊदी अरब में स्पेंड करें, कोई भी गल्फ़ कंट्री जो आपको जॉब, क्योंकि आपको पता है गल्फ़ में डिमांड्स हैं वाइट कलर जॉब्स की, तो वहाँ पर आप जाकर जॉब करें और आफ्टर सम टाइम अप्लाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन रूट। उसमें आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप वर्क परमिट भी ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल असेसमेंट होना लाजमी है। तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा लंबा चैनल आपको लेना पड़ेगा फिल वक्त फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी देखी है जो गल्फ़ से, दुबई से यहाँ पे आए हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान की है, दैन दे गो फॉर द मास्टर्स, उन्होंने मास्टर्स किया कहीं से, किसी भी कंट्री से कर लें आप मास्टर्स, मैं कोई कंट्री इंडोर्स नहीं कर रहा, और उसके बाद अपनी स्किल असेसमेंट करवाएं, आइल्स करें और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑन योर स्किल्ड वर्कर रूट, इमिग्रेशन के ऊपर आ सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल फिल वक्त जो अगर लेबर गवर्नमेंट भी आ जाती है वापस, अगर लेबर गवर्नमेंट वापस भी आ जाती है, मुझे तो भी इतनी कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस वक्त कि आने वाले साल में कोई वीज़ाज़ ओपन हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त सवियर पीक पर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बहुत सारे इशूज़ हैं, लेबर शॉर्टेज है यहाँ पर, ये 482 के ऊपर, और ये जो डामा एग्रीमेंट चल रहा है, इंटरनेशनल लेबर एग्रीमेंट चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके पास लेबर नहीं है इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी हाउसिंग को लेके बड़ा परेशान है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, और भी क्राइसिस काफ़ी हैं इनके पास। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अगर लेबर गवर्नमेंट वापस भी आती है तो भी इतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ मिलेंगे। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, मैं ये कोई नाम भी दी लेकिन नहीं यहाँ पर वीडियो बना रहा कि लुटे गए मारे गए, मैं आपको एक अपना एनालिसिस शो कर रहा हूँ जो कि गलत भी हो सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक भी हो सकता है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है जितने एनालिसिस मैंने किए हैं वो ठीक ही जा रहे हैं। तो जो बच्चे बैचलर्स करके बैठे हुए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप मास्टर्स करने जाएं, किसी भी कंट्री में जाना है आपने जाएं इस साल, और उसके बाद फोकस ऑन द वाइट कलर जॉब इन दुबई, गल्फ़ किसी कंट्री में वाइट कलर जॉब करें, आके 2 साल 3 साल वहाँ पे स्पेंड करें, ख़ास तौर पे इंजीनियर्स, ख़ास तौर पे स्टेम डिग्री होल्डर्स, आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप विद एक्सपीरियंस, विद अ फॉरेन डिग्री, विद आइल्स प्रॉपर सेटअप के साथ आते हैं तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। और जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप फोकस ऑन द मास्टर्स, कि आपने मास्टर्स करने हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आना है, या तो अपना एडमिशन ले लें पाकिस्तान में और अभी फिल वक्त अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करें, अंडर ग्रेजुएशन की 4 साल की है पाकिस्तान के अंदर, या फिर आप कोई और कंट्री चूज़ कर लें फिल वक्त। अमेरिका के हालात भी, मैं अगर भी एक वीडियो बनाऊँगा अमेरिका के ऊपर भी, अमेरिका के हालात अभी इतने हर एक के लिए ओपन नहीं है। कनाडा के आपको पता ही क्या हालात हैं। यूरोप यूके में से कोई चूज़ कर लें आप, अगर टर्की में से कोई चूज़ कर लें बैचलर अगर आपने करना है, और बैचलर्स के बाद क्योंकि तब तक 4 साल हो जाने आपको, उसके बाद मास्टर्स करने फिर आप ऑस्ट्रेलिया आइएगा। फिल वक्त अभी मुझे इस साल कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। डोंट टेक अ गैप ईयर एंड फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर। और मज़ीद ये है कि मैं अभी ये इवेंट आज स्टार्ट हुआ है, आज 9 अप्रैल है, 10-11 2 दिन मेरी यहाँ पे तकरीबन 25 के करीब मीटिंग्स हैं डिफरेंट हाई रेप्स के साथ, और डिफरेंट लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स है, नेटवर्किंग है। तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एज़ वेल कि क्या नज़र आ रहा है आगे। फिर वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ख़ास गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर पीटर डटन साहब आ गए तो समझ लें कि आपका प्रोग्राम बढ़ जाना है। अगर लेबर गवर्नमेंट वापस आती है तो फिर कुछ चांसेस हैं कि शायद इस साल या अगले साल, इस साल तो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर शायद कोई बेहतरी हमें देखने को मिल जाए। अगर पीटर डटन साहब आ गए तो फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स और 4 ईयर्स भूल जाएं ऑस्ट्रेलिया को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी फ़िल वक्त फोकस ऑन योर अदर कंट्रीज़, और फिर ऑस्ट्रेलिया को आप एज अ इमिग्रेशन, माइग्रेशन, और बैचलर्स वाले बच्चे जो है ना कहीं और से बैचलर्स करके
मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ सकते हैं आफ्टर 4 ईयर्स। जो बैचलर्स कर चुके हैं वो जो है ना कोशिश करें कि अपना मास्टर्स करें किसी हाई फाई कंट्री से, टैग लगवाएं अपने साथ, एक दुबई गल्फ़ आ जाएं, यहाँ पे जॉब करें अच्छी, क्योंकि वहाँ पर जॉब करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको, और एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा, सैलरी अकाउंट में आएगी, सैलरी भी अच्छी होगी, वहाँ से प्रोसेस भी करना आसान है ऑस्ट्रेलिया का। और फिर जो है ना वो अभी हवा काफ़ी तेज़ हो गई है कि मेरा कैमरा ना गिर जाए कहीं, तो उसके बाद जो है ना फिर आप ऑस्ट्रेलिया मूव करें। इट विल टेक सम टाइम बट यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक टू अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रेलिया इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा कि मैं जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो बताऊँगा फिर आपको कि मैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है कि नहीं है। थैंक यू सो मच।